What's up guys, this is Pranit Gupta and you're watching Indian Muscles। वेल आज एक और बॉडी बिल्डिंग सीक्रेट और एब्स रिवील करने का सीक्रेट मैं शेयर करने वाला हूँ जो मैं अपनी डाइटिंग में इंकॉर्पोरेट करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं या जिन लोगों ने कभी भी मेरे साथ ये डाइटिंग प्लान काफ़ी लोगों ने फॉलो किया है पर्सनल लेवल पे, तो उनको पता है मैं हमेशा उनसे ये वाला चीज़ जिसको कहते हैं रीफीड डे, वो मैं उनसे कहता हूँ कि उनको उसको अपनाएं। रीफीड डे बहुत इंपॉर्टेंट है। रीफीड डे होता क्या है? वेल आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, बट पिछले 1-2 महीने से मैं आई एम ट्राइंग टू लूज बॉडी फैट और करेंटली मेरा वेट आज ही मैंने मेज़र किया है। आज मेरा रीफीड डे है, तो नॉर्मली 1 किलो आई थिंक 1.5 kg ज़्यादा आया होगा। तो रीफीड डे होता क्या है मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। तो अभी मेरा बॉडी वेट था 72 और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से गो थ्रू करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी 83-84 से। फर्स्ट टाइम ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था अपना वेट, तो वो 81 किलोग्राम था। तो विद इन 2 मंथ्स मैंने 10 to 12 kg सक्सेसफुली फैट हटाया बॉडी से। बहुत ज़्यादा फैट था और मैं अब चाहता हूँ कि ये जल्दी से ये कटिंग पीरियड मेरा ओवर हो जाए, मैं थोड़ा सा नॉर्मल डाइट पे वापस आऊँ। तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं इस वीकेंड तक, नहीं तो नेक्स्ट वीकेंड मीन्स 1 वीक और मैक्सिमम 2 वीक्स में अपने ये जो कटिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर दूँ। बट मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ ये रीफीड फार्मूला जो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स, जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स होते हैं और प्रो बॉडी बिल्डर्स भी इसको अपनाते हैं, वो होता है रीफीड डे। रीफीड डे क्या होता है? देखिए बेसिकली फैट लूज़ करने का फंडा ये होता है कि आपको एक होता है कि आपकी बॉडी को वेट मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज खानी होती है दिन में। हर चीज़ जो हम खाते हैं पानी छोड़ के, हर चीज़ जो हम खाते हैं बिस्किट्स, पिज़्ज़ा और चिकन और ब्राउन राइस, वाइट राइस, व्हाटएवर, सब में कैलोरीज होती है। अब हमने हमेशा फूड पैकेट्स में इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, इतने ग्राम प्रोटीन, इतने ग्राम फैट्स। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो। उससे हम अपने दिन में, पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खाई है वो काउंट कर सकते हैं। अब सपोज़ आपको अपना वेट सपोज़ किसी बंदे का 60 किलो है, 70 किलो है, 70 kg 80 kg है, उसको मेंटेन करने के लिए सपोज़ 2000 कैलोरीज खानी है। अब उसको वेट गिराना है तो उसको 2000 कैलोरीज से कम खानी पड़ेगी पूरे दिन में। ऑलराइट, अब ऐसा भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं तो पिज़्ज़ा खा सकता हूँ, सॉरी माय फ़ोन। कुछ लोग कहेंगे कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा और मैं 2000 कैलोरीज पिज़्ज़ा से ऑक्यूपाई करूँगा, मेरे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो खा सकते हैं। बट मैं उसको सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को कि ये मेरे मैक्रोज के अंदर है, क्योंकि हमें हेल्दी मील खानी है, हमारे को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंटेक प्रॉपर रखना है ताकि हमारी बॉडी को हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट दे पाएँ इस फेज़ में, जब हम वैसे ही एकदम कम कैलोरीज ले रहे हैं। ऑलराइट, तो आपका जब आप कम कैलोरीज लेंगे आपका वेट धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने लगेगा। ऑलराइट, तो अब मैं जैसे मेरी बॉडी को मैं 2 महीने के या 1.5 महीने से डाइटिंग पे हूँ, 1.5 मंथ से मैं डाइटिंग पे हूँ और रेगुलरली अपनी कैलोरीज डिक्रीज़ कर देता हूँ हर वीक, एवरी 2 वीक पे। तो अब बॉडी मेरी रेजिस्ट करने लग गई है, होगी, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि अगर आप उसको एक्सट्रीम कंडीशन में कहीं भी रखेंगे तो वो अडेप्ट कर लेती है, वो परिवर्तन चाहेगी नहीं कि कम से कम, मतलब बॉडी का बेसिक मोड क्या है? सर्वाइवल। अगर आप सपोज ऐसे कीजिए कि सपोज मैं कहीं आइलैंड में खो गया, आप कहीं आइलैंड में खो गए और वहाँ पे फूड की कमी है। ऑलराइट, अब 1.5-2 महीने से वो बंदा वहाँ पे फूड की कमी की वजह से फंसा हुआ है। जैसे मैं 1.5 महीने से कम फूड खा रहा हूँ, जो मेरा बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए चाहिए उससे कम खा रहा हूँ, तो बॉडी को लगेगा यार हर एक फैट का या न्यूट्रिएंट जो हर जगह बॉडी में फैट स्टोर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ, क्योंकि खाने की कमी है। तो बॉडी रेजिस्ट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट को बचाए, और हम उल्टा चाहते हैं कि बॉडी फैट एकदम सारा का सारा बर्न कर दे। तो यही फाइट होती है, बेसिकली हम बॉडी को ट्रिक करते हैं। ऑलराइट, अब ट्रिक ये है कि जैसे 5 डेज़ या 6 डेज़ मैं प्रॉपर डाइट पे हूँ। ऑलराइट, मैं कम कैलोरीज ले रहा हूँ, मैं कम कैलोरीज ले रहा हूँ। ऑलराइट, अब वन डे मैं क्या करूँगा कि मैं सडनली सपोज़ मैं कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा था लेस देन 100 और 100 और प्रोटीन ले रहा हूँ 200 ग्राम्स और फैट्स ले रहा हूँ 40 ग्राम्स। अब रीफीड डे पे मैं क्या करूँगा, मैं कार्बोहाइड्रेट्स को लोड कर दूँगा 250 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, प्रोटीन को रिड्यूस कर दूँगा 100 ग्राम्स।
तो सडनली बॉडी विल गेट अ शॉक, ओ माय गॉड इतना खाना राइट। तो बॉडी को आई थिंक हम ये ट्रिक कर सकते हैं कि भाई खाने की कोई कमी नहीं है, जो था पास्ट में तो उसको भूल जाओ, और फैट फिर से बॉडी अपने नॉर्मल स्टेट में आएगी कि काफ़ी खाने की भरपूर मात्रा में खाना है, तो वापस वो फैट बर्निंग मोड में आएगी और अगले दिन से ही हम वापस उसी स्टेज पे आ जाएंगे, अपनी प्रॉपर डाइट पे आ जाएंगे। तो जैसे कि आज वीकेंड है, आई एम एट होम, आई एम नॉट वर्किंग टुडे, तो शट अप मैन। तो आज मैंने रिफीड डे किया, आज 250 ग्राम कार्ब्स लिए और 130 ग्राम्स अबाउट प्रोटीन लिया, बहुत कम प्रोटीन लिया। सो इनकॉर्पोरेट करिए इस फॉर्मूले को, और होपफुली मेरे लिए ये बहुत फॉर्मूला सक्सेसफुल रहा है। जो लोग रेगुलर डाइट करते हैं, जो लोग शोज़ के लिए, बॉडी बिल्डिंग शोज़ या मॉडलिंग फोटोशूट्स वगैरह के लिए आप लोग रेडी होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये रेगुलर डाइटिंग फेज में इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आपकी बॉडी के लिए बेटर रहेगा, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता लगेगा, क्योंकि सबकी बॉडी सेम नहीं होती। मेरे लिए वर्क करता है, ऑलराइट। सो ये रिफीड डे है, इसको अपनी डाइट में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ऑलराइट गाइस। सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू वन फाइनल अपडेट कि यू नो ट्रेनिंग वीडियोस विल बी बैक अगेन। आई एम गोना किल दिस मैन। ट्रेनिंग वीडियोस विल बी बैक एंड ऑलराइट, आई थिंक आई विल शो यू, जो 2 महीने से मैं चाह रहा था कि एब्स हम कैसे बनाएं, ऑलरेडी कैसे दिखाएं। ऑलराइट, आई विल गिव यू माय एब्स वर्कआउट, माय बाइसेप वर्कआउट आल्सो, सो कीप ट्यून्ड एंड आई एम लविंग योर कमेंट्स। आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ऑलराइट। सो कीप वॉचिंग अस एंड डू गिव अस अ थम्स अप एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। दिस इज इंडियन मसल्स, ऑलराइट।